तो हम लोग आज फ्रेंड्स पढ़ेंगे प्रतिशत, परसेंटेज, जो कि आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें लगभग में आपको ये सवाल आ जाता है। तो हम देखते हैं प्रतिशत क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मौखिक समझिए, प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत यानी कि प्रति मने एक और शत मने 100। 100 में एक को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। जैसे प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं, परसेंटेज, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिशतता। अब प्रतिशतता को जब आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, प्रति प्लस शतता, और इसका जब अर्थ निकालिएगा तो प्रति का मतलब होता है एक, सत्ता का मतलब 100, अर्थात 100 में एक। और आप 100 में एक को आप ऐसे लिखेंगे 1/100। 100 में एक को आप 1/100 लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि ये सिंबल के रूप में क्या होता है। जैसे इसका सिंबल क्या होता है, तो इनका सिंबल देखिए ये होता है, ये प्रतिशतता का सिंबल है, यानी परसेंटेज का सिंबल है। यदि ये सिंबल जहाँ भी होगा तो इसको हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में यदि हम लोग लिखते हैं 4 और ये सिंबल लगाते हैं तो इसका मतलब है कि इसको पढ़ेंगे 4%। इसको पढ़ना है 4%। अब जो है आप देखे थे कि प्रतिशत इक्वल टू 1/100, यानी प्रतिशत जहाँ लिखा हुआ रहेगा वहाँ हम 1/100 गुना करके लिख सकते हैं, और जहाँ 1/100 लिखा हुआ है उसको हम ये सिंबल प्रतिशत लिख सकते हैं। तो याद रखेंगे हम लोग इसमें एक चीज़ कि कोई भी अपने आप का हमेशा 100% होता है, 100% होता है। जैसे आप 4 के बारे में यदि बात करें, 4, तो 4 भी अपने आप का 100% है। 5 को लिए तो 5 भी अपने आप का 100% है। जैसे हम 10 लेते हैं तो 10 भी अपने आप का 100% है। अर्थात किसी भी संख्या को लेंगे तो वो अपने आप का 100% होगा। अब इसमें हम लोग आगे तनी और बढ़ते हैं। जैसे ये जब जान गए कि कोई भी अपने आप का 100% होगा तो हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि इसमें सवाल पूछा कैसे जाता है। यदि कहे आपको कि किसी का कीमत मान लीजिए कहा 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, किसी चीज़ का कीमत है जो कि 10% बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि उस वस्तु का कीमत पहले 100% होगा और अब 10% बढ़ गया। दैट मीन्स अब हो कितना गया, 10% बढ़ करके हो कितना गया, तो दैट इज अब उसका कीमत कितना है, तो उनका कीमत हो जाएगा आपको 100% पहले से है और 10 ये बढ़ा हुआ, यानी 110%। यदि किसी का कीमत कहे कि आपको 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ना मतलब अब उसका कीमत हो गया 120%। यदि कहे 30% बढ़ गया तो इसका मतलब 130% हो गया। अब कहे यदि आपको कि किसी वस्तु का कीमत 10% घट गया, तो 10% यदि कहे घट गया तो घटने के बाद अब उनका कीमत हो जाएगा 100 में से 10 घट गया, यानी 90%। अब उसका कीमत कितना हो गया, 90%। यदि कहे 20% घट गया तो अब उसका कीमत हो गया 100 से 20 कम, यानी 80%। अब उसका कीमत हो गया 80%। यदि कहे 30% घट गया तो अब उसका कीमत हो गया 100 में 30 कम, यानी 70%। तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि परसेंटेज में क्या होता है, कुछ यदि बढ़ गया तो उसको 100 में जोड़ देते हैं, और यदि घट गया तो उसको 100 में घटा लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप गए कोई किताब खरीदने के लिए, और किताब खरीदने गए, आप क्या जाते हैं
किताब खरीदने। और दुकानदार आपको क्या कह रहा है कि हम आपको 10% का लेस देंगे, यानी कि उस किताब पे जो दाम लिखा हुआ है उसमें से हम आपको 10% का लेस देंगे। तो 10% का जब वो लेस देता है आपको, 10% क्या कर रहा है, लेस कर रहा है, तो इसका मतलब आपसे ले कितना रहा है, पहले ये जानेंगे कि हमसे ले कितना रहा है। ले कितना रहा है, तो ले कितना रहा है आपसे, 90% ले रहा है। जब आपको कोई 10% लेस देता है तो इसका मतलब है कि आपको 90% लेता है आपसे। यदि कोई आपको 20% का लेस देता है, यदि आप कोई जीन्स खरीदने गए और कहा कि हम आपको 20% का लेस करेंगे, तो इसका मतलब आपसे जो पैसा लेगा तो वो 80% लेगा, जो उस पे दाम छपा हुआ रहेगा उसका 80%। यानी आपसे पैसा कितना ले रहा है वो, तो वो ले रहा है आपको 80%। जब कोई आपको 30% का लेस देगा तो वो आपसे कितना लेगा, तो वो लेगा 70%। तो इस प्रकार इस बात को हम लोग जान गए कि कोई हमें लेस देने के बाद कितना रुपया हमसे लेता है परसेंटेज में। अब इसके बाद इसमें और बातों को जानेंगे। जैसे देखिए, एक किताब है, मान लीजिए ये क्या है, किताब, और इस किताब का दाम ऊपर मान लीजिए रखा हुआ है 500, ऊपर इस किताब का दाम कहा 500 रुपया है। और जब आप इसको खरीदेंगे, कहा जब इसे कोई खरीदेगा तो हम उसको 10% का लेस देंगे, 10% का लेस करेंगे। अर्थात इस किताब का दाम क्या होगा, जब इस किताब का दाम 500 है और इसको कोई खरीदेगा तो उसको दुकानदार 10% का लेस देगा, तो इस किताब का दाम कितना है। कहने का मतलब कि जब आपको 10% का लेस दिया, इसका मतलब आपसे वो कितना लिया, 90% लिया। तो 90% किसका लिया, 500 का 90% लिया। कहने का मतलब हो गया कि 500 रुपया उसका वाजिब दाम था, पहले से उस पर दाम लिखा हुआ था, और 10% का आपको लेस कर दिया है, तो इसका मतलब 500 का 100% नहीं ले रहा है आपसे, 10% कम में ले रहा है, यानी 90% ले रहा है। तो 500 का 90%, 90% को आप 90/100 लिखते हैं। तो ये कटा देंगे, यदि 0 0 कैंसिल, तो 9 पचे 45, 450 रुपया। तो उस किताब का दाम कितना हो गया, अब 450 रुपया। यदि आप एक जीन्स खरीदने जाते हैं और उसका दाम 1000 लिखा हुआ है उस पर, और दुकानदार कहा कि हम आपको 30% लेस करके देंगे, कहा दुकानदार कि हम आपको जीन्स पे 30% का लेस करेंगे, तो 30% का लेस करने का मतलब है कि आपसे लिया कितना, इसका मतलब है कि आपसे 70% लिया। कोई यदि आपको 30% लेस करता है तो इसका मतलब आपसे लेता है कितना, 70%। तो 70% कौन चीज़ का लेता है, तो वही उस पे जो छपा हुआ दाम है उसका। कहने का मतलब है कि 100 का 70% लिया, अर्थात 70/100, सॉरी 1000 का मिस कर गए, 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो 70 × 10 700 रुपया। अर्थात जब कोई जीन्स 1000 रुपया का है और उस पर 30% का लेस होता है तो किसी को भी 700 रुपया में मिलेगा। अब इसके बाद एक बात और जानते हैं, कंपेयर करते हैं दो संख्याओं में। जैसे देखिए, जैसे आपके पास मान लीजिए 5 है और 4, दो संख्या दिया हुआ है, और कहा ये दोनों में क्या करना है, दोनों में कंपेयर, तुलना करना है, दोनों में, 5 में और 4 में। तो आप इसमें देखिए सवाल क्या सा बना सकते हैं। पहला सवाल आप कह सकते हैं कि 5 4 से कितना परसेंटेज अधिक है। क्या कह सकते हैं कि 5 4 से कितना परसेंटेज अधिक है। तो अब जो है पहला सवाल पूछा गया कि 5 4 से कितना परसेंटेज अधिक है, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, 4 से कितना परसेंटेज अधिक है, इसका मतलब है कि 4 जो है वो 100% है। 4 कितना है, 100%। तो कहा 5 4 से कितना परसेंटेज अधिक है, तो इसका मतलब इसको लिखना होगा 5/4। क्यों, क्योंकि 4 में हमको किसको देखना है, 5 को, कि 4 का जो है 5 कितना परसेंटेज है, इसको लिखेंगे 5/4। जैसे जब आप कोई एग्जाम देते हैं
100 का, और उसमें आपको 20 नंबर आता है, तो आप उसको क्या लिखते हैं 20/100, यानी हम 100 का एग्ज़ाम दिए, उसमें आ गया कितना 20 मार्क। तो ऐसे ही है कि आपको देखना है कि 5 जो है 4 से कितना % अधिक है, ये देखना है। तो अधिक देखना था, तो आप ऐसे देखिए 5 जो है 4 से कितना अधिक है, तो आपको पता चलेगा कि ये 1 अधिक है। 5 - 4 गया तो कितना हुआ 1, यानी 5 जो है 4 से 1 अधिक है। उसी को बताना है कि 1 जो है क्या % है, लिखेंगे इसीलिए 1, और ये 1 किसका क्या % है, तो ये 4 का 1/4। % में किसी को बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो हो गया आपका 25%। 5 जो है 4 से क्या % अधिक है 25%। दूसरा सवाल इसमें पूछ सकता है कि 4 5 से कितना % कम है। दूसरा सवाल पूछ दिया कि 4 जो है 5 से कितना % कम है। तो जब कम पूछा तो आप देखिए 4 5 से कितना कम है, 1 कम है, किससे 5 से ना, तो 5 को नीचे लिखेंगे और % में जवाब देने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से गुना कर देंगे, 5 से कट गया 20 बार में, यानी 20 एकम 20%। तो 4 जो है 5 से कितना % अधिक है, कम है, तो 20% कम है। ये बात देख लिए। अब इस पे और सवाल क्या उठा सकते हैं, ये देखिए। दूसरा हम इसको पूछ सकते हैं, तीसरा कि 5 4 का कितना % है। दूसरा सवाल हम पूछ सकते हैं कि 5 जो है 4 का कितना % है। तो 5 4 का कितना है, 4 का, तो 4 का, तो 5 जो है 4 का कितना % है, तो उसको लिखेंगे 5/4। जिसका पूछेगा उसको नीचे, और % में जवाब देना है तो 100 से गुना कर देंगे। 4 से 25 मर्द में, अब 25 पचे 125%, अर्थात 5 जो है 4 का कितना % है 125%। दूसरा सवाल इसी पे आ सकता है कि 4 5 का कितना % है, कितना % है। तो अब की बार पूछा कि 5 का, जिस का कहेगा उसको नीचे, तो 5 नीचे और 4 ऊपर। इसका मतलब हुआ कि 4 5 का कितना % है, और % में जवाब देने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 5 से कट गया ये 20 मर्थ में, और 20 चौका 80, यानी 4 जो है 5 का कितना % है 80% है। तो हम लोग इस सारी बातों को जान गए। अब इसके बाद देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू देखने के लिए।